माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचाओ गली गली, ले लो रे कोई शाम का प्यारा, सुर मचाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम। ओम शांति। तो आज की जो गीत सुना अभी, राम नाम के हीरे मोती। बाबा कहता है कि बच्चे, राम नाम के हीरे मोती कौन से हैं? बाबा कहता है ये जो मुरली सुनते हैं ना, बाबा कहते हैं ये है सच्चे सच्चे हीरे, जिसको बाबा कहता है धारण कर कर आत्मा सोने जैसी बन जाती। हाँ, तो बाबा कहता है मैं तो शोर मचाता हूँ गली गली, लेकिन माया के दीवाने, बाबा कहते हैं उनको फुर्सत ही नहीं है। वो कहते हैं हमारे पास समय नहीं है राम नाम के हीरे मोती चुनने के लिए, कि बाबा कहता है कंकड़ ही उनको हीरे समान दिखता है। तो आज की जो मुरली है, बाबा सच और झूठ के ऊपर लेकर आया। बाबा कहता है देखो, दुनिया में भी अनेक आत्माएं अपने को, हम कहते हैं ना हरिश्चंद्र बनती हैं, दुनिया में भी अनेक आत्माएं अपने को सत्यवादी कहते हैं या समझते हैं कि बाबा कहता है कि कई ऐसी दुनिया में आत्माएं हैं जो सोचती हैं कि हम सत्य बोलते हैं, हम हरिश्चंद्र हैं। लेकिन बाबा कहता है संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती है। बाबा कहता है सत्य क्या है संसार में? बाबा कहते हैं बच्चे, सत्य तो एक अविनाशी है, और वो कौन है? एक राम है। बाबा कहते हैं जब मैं आता हूं तब तुमको तुम्हारा सत्य परिचय देता हूं कि तुम भी आत्माएं हो। लेकिन दुनिया में देखो, कोई सत्य को नहीं जानता, ना खुद को जानते हैं, ना राम को जानते हैं, और फिर भी क्या कहते हैं? हम तो सत्यवादी है। तो बाबा यहाँ समझाता है बच्चे, सत्यता सिर्फ सच बोलना नहीं है। सत्यता को सिर्फ सच बोलना, सच करना, इसको नहीं कहा जाता। लेकिन सबसे पहला सत्य जिससे आपको पवित्रता की व सत्यता की शक्ति आई, तो पहली बात है अपने सत्य स्वरूप को जाना। बाबा कहता है बच्चे, जब तक आप स्वयं को नहीं जाने, तब तक बाबा कहता है आप सत्यवादी बन नहीं सकते। तो सबसे पहले क्या? अपने स्वरूप को जाना कि मैं आत्मा हूं। ये सत्य स्वरूप पहले नहीं जानते थे। फिर बाप को पहचाना कि मैं आत्मा हूं, तो मुझ आत्मा का पिता कौन, मैं कहां से आई, कहां जाना है। और बाबा कहता है फिर तीसरा, आपने सृष्टि के सत्य स्वरूप को पहचाना कि ये सृष्टि क्या है, कैसे इसकी रचना हुई, कैसे ये सृष्टि का चक्र घूमता है, कैसे इसका अंत होता है। जब तक बाबा कहता है दुनिया में कोई ये सत्य को नहीं जाने, तब तक बाबा कहता है वो खुद को सत्यवादी नहीं कह सकता। तो यह चक्र क्या है, इसमें आपका पार्ट क्या है? तो अपना पार्ट अच्छी तरह स्पष्ट जान लिया। बाबा कहता है सृष्टि चक्र में अपना विराट रूप देखा, आप कौन हो? तो स्पष्ट जान लिया, आपका पार्ट अच्छा है ना? बाबा कहता है आपका पार्ट कितना अच्छा है?
भगवान के साथ आत्मा सम्मुख बैठकर इस समय बाबा कहता है ये ज्ञान रतन उठा रही है। बाकी भक्ति में तो हमने भेंटे ही गाई है सिर्फ कि राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। हाँ, बाबा कहता है अब वो समय आ गया, जितना बाबा कहता है भर सकते हो भर लो, अब नहीं तो फिर कभी भी। हम्म तो बाबा कहता है अपना पाठ पसंद आया ना, सबसे अच्छा पाठ संगम युग का कहेंगे। बाबा कहता है कल भी कहा ना बाबा ने, बच्चा देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले रहा है, मेरा भी पाठ खत्म हो जाएगा, तुम्हारा भी पाठ खत्म हो जाएगा, मैं अपने धाम जाकर बैठूंगा। और बाबा कहता है फिर से तुम अपना अपना पाठ बजाओगे, तो भीतर बैटरी चार्ज होगी तो आत्मा परफॉर्म भी करेगी। क्योंकि बाबा कहता है आप सृष्टि की इस मंच पर हीरो पाठधारी आत्मा हो, आपका रोल बाबा कहता है बड़ा लंबा है। तो लंबा रोल करने के लिए बाबा कहता है आपके अंदर गुण और शक्तियां तो हो, ज्यादा देर काम करना है तो बैटरी तो चार्ज हो ना। इसलिए बाबा कहता है यहां जो पुरुषार्थ करते हो वहां नेचुरल हो जाएगा, अभी मेहनत लगती है थोड़ी सी, गुण और शक्तियों को संस्कारों को मोल्ड करना। बाबा कहता है यहां तो तुमको पुरुषार्थ लगता है, लेकिन सतयुग में बाबा कहता है ये सब आपके लिए नेचुरल हो जाएगा। इस समय दुनिया वाले कितना भी अपने को सत्यवान कहें, लेकिन स्वस्वरूप की सत्यता को नहीं जानते, तो संपूर्ण सत्य स्वरूप उनको नहीं कह सकते। आप में सत्यता की शक्ति सदा तब रहेगी, ध्यान से सुनना। बाबा कहता है हम में भी सत्यता की शक्ति उतनी देर रहती है जितनी देर, बाबा कहता है आपको ये अनुभव हो, स्मृति रहे कि मैं आत्मा हूं, तब तक बाबा कहता है आप सत्य स्वरूप हो। लेकिन जैसे ही आपको आपकी स्मृति भूलती है ना, तो बाबा कहता है फिर ये शक्ति गायब हो जाती है। स्मृति क्या बना देती है हमको, शक्तिशाली बनाती है। बाबा कहते हैं देह के भान में आ गए, फिर बाबा कहता है तुम भी संसारी बन गए, फिर आत्मा तो सत्य है ना, बाबा कहता है वो शक्ति तो तुमसे दूर हो गई। इसलिए बाबा कहता है आप में सत्यता की शक्ति सदा तब रहेगी जब अपने और बाप के सत्य स्वरूप की स्मृति रहेगी, तो स्वतः ही हर संकल्प भी आपका सत्य होगा। बाबा कहते हैं जब आप आत्मा बनकर कोई संकल्प करते हो, विचार करते हो, तो बाबा कहते हैं ये है सत्य स्वरूप की पहचान। झूठ तो बोला ही नहीं। बाबा कहता है कई बच्चे कहते हैं झूठ तो बोला नहीं, क्यों नहीं, सत्य है। अगर कोई ये समझकर बैठे कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती, सदा सच बोलती हूँ, लेकिन सत्यता को परख है कि संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क सब में दिव्यता अनुभव हो। ध्यान से सुनना, बाबा कहता है आप में भी कई ऐसे बच्चे हैं जो कई बार ये कहते हैं कि बाबा हम कभी झूठ नहीं बोलते, हमेशा सत्य बोलते हैं। बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है बच्चे सत्यता भी आपकी सत्यता तब है, बाबा कहता है जब आपके बोल में, कर्म में, व्यवहार में दिव्यता हो। दिव्यता हो, दिव्यता माना दिव्य गुण हो, तब बाबा कहता है तुम ये कहो कि हाँ बाबा मैं कभी झूठ नहीं बोलती। ऐसे नहीं कि किसी के सामने सच बोल रहे हैं और वो बेचारा मरे ही जा रहा, ऐसा सच नहीं बोलो जो किसी की जान ले जाए। बाबा कहता है सच बोलो, मीठा बोलो। तो यहाँ बाबा कहता है सत्यता की परख तब हो जब आपके बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में दिव्यता का अनुभव आप भी करो और दूसरे भी करें। सिर्फ ये नहीं कि तलवार लेके चल दिए सीधी सीधी कि हम तो वही सत्य ही बोल के रहेंगे। तो इसलिए बाबा कहता है बोल सच रहे हैं लेकिन दिव्यता नहीं है। देखते हो ना, कई बार कहेंगे कि मैं सच बोलती, मैं सच बोलती, मैं सदा सच्ची हूं, लेकिन बोल में, कर्म में अगर दिव्यता नहीं है तो दूसरे को आपका सच सच नहीं लगेगा।
बाबा कहता है बच्चे आप भले ही सच सच बोलते जाओ कि मैं सच्ची हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, लेकिन बाबा कहता है जब तक आपके अंदर दिव्य गुण, बाबा कहता है, कोई नहीं अनुभव करेगा, तब तक बाबा कहता है वो आपको सच्चा मानेगा नहीं। इसलिए बाबा कहता है फिर हर कर्म में अगर दिव्यता नहीं होगी तो आपका सच भी सच नहीं लगेगा। यही समझेंगे कि ये अपने आप को सच्चा सिद्ध करने में लगी हुई है। बाबा कहता है बच्चे सत्य को सिद्ध नहीं करना पड़ता, झूठ को सिद्ध करना पड़ता है, सत्य को थोड़ी सिद्ध करना पड़ता है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अगर सत्य को सिद्ध से सिद्ध करते हैं तो वह फिर दिव्यता दिखाई नहीं देती। अगर जबरदस्ती किसी को अपनी बात मनवाएंगे तो बाबा कहता है फिर उसमें दिव्यता तो नहीं बची ना। अब देखो बाबा आया हुआ है, बाबा रोज बच्चों को कहता है जाओ मेरा परिचय सुनाओ सबको, एक भी आत्मा वंचित ना रहे। सारे मान जाते हैं। परसों भी बाबा ने मुरली में बोला, आज भी बोला। बाबा कहता है कोई कहे ना हम कैसे मान ले कि ब्रह्मा के तन में शिव आया हुआ है। हाँ, तो बाबा कहता है उनको बोलो कि आप जाओ राजयोग सीखो, अनुभव करो। कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है, कोई बनावटी बात नहीं है, आप सीख के देखो। सांच को आंच कहा, कोई झूठी बात थोड़ी है। लेकिन हम किसी को कंपेल ही करें, नहीं जी आया ही हुआ है, हम कह रहे हैं ना हमारी बात मान लो, हम कोई पागल है? मानेगा कोई हमारी बात? कभी नहीं माने। बाबा कहता है उसको आगे करो, उसको बोलो कि आप जाकर अनुभव करो। ये कोई बनावटी बात नहीं है, इसमें कोई अंधश्रद्धा नहीं है। आप जाओ 5-7 दिन जाकर देखो। बाबा कहता है तीर लग गया ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन बाबा कहता है तुम तो बाप की श्रीमत पर चले ना, तुम्हारे तो नंबर बाबा कहता है काउंट होंगे कि आपने बाप की श्रीमत मानी। बाबा कहता है तुम सत्य को सिद्ध नहीं करो। बाबा कहता है मैं हूं ही सत्यम शिवम सुंदरम। बाबा कहता है बच्चे जो आत्मा बाप को पहचानेगी वो, बाबा कहता है, बाप से विमुख रह नहीं सकती फिर। लेकिन अनुभव सबको खुद करना पड़ेगा। तो यहाँ बाबा कहता है हमको जाओ सत्य जबरदस्ती सिद्ध करके आओ, करवाता है बाबा? कभी नहीं। वो कहता है तुम भक्ति करते हो करते जाओ। वो तो कभी नहीं कहता कि भक्ति बंद कर दो, वो कहता है करो, कुछ तो करो। ज्ञान में नहीं चल रहे, कम से कम भक्ति तो करो, थोड़ी देर विकारों से तो दूर हो जाओगे। इसलिए बाबा कहता है सत्य को कभी फोर्स नहीं करो किसी पर कि हमारी बात को मानो। बाबा कहता है उसको आप आगे कर दो। हाँ, इसलिए बाबा यहाँ समझाता है ये साधारणता है जो दुनिया में भी कहते हैं। बाप दादा सत्य की निशानी कहते, सच तो नच। बाबा कहता है बच्चे जो सच्चा होता है ना उसका तो दिल नाचता है, वो दुखी थोड़ी होता है कि मैं सच्चा हूं, लोग मुझे कोई सर्टिफिकेट ही नहीं दे रहे। होगा दुखी, लेकिन हम तो हो जाते हैं। हम कहते हैं कोई मुझे समझ ही नहीं रहा, मेरी भावनाओं की कोई कदर ही नहीं कर रहा, मैं सच ही बोल रही हूं, मेरी गलती क्या है सच बोलने की। बाबा कहता है सत्य को कभी सिद्ध नहीं करना पड़ता, तुम सच्चे हो। लेकिन कितनी देर? बाबा कहता है आप उतनी ही देर सत्य हो जितनी देर आप, बाबा कहता है, सोल कॉन्शियस हो, आपके बोल में व्यवहार में दिव्यता है, उतनी देर बाबा कहता है आप सत्य हो बस। खुद को भूले, सत्य स्वरूप को भूले, बाबा कहता है फिर तो तुम भी झूठे बन गए। तो यहाँ बाबा ने समझाया जो सच्चा होगा वो सदा खुशी में नाचता रहेगा। जब सिद्ध करते हो आप अपना या दूसरे का चेहरा नोट करो। बाबा कहता है जब किसी को फोर्स करते हो कि मेरी बात मानो, मैं ठीक हूं, तो बाबा कहता है फिर उस समय अपनी शक्ल भी देखो और दूसरे की भी देखो। क्या होता है उस समय? बाबा कहता है वह खुशी नहीं होगी, वो खुशी नहीं होगी। तभी आज देखो रिश्तों में टकरार है, दूरियां हैं, कड़वाहट है। वो कहता है हम सच्चे, वो कहता है हम सच्चे। तो बाबा कहता है थोड़ा सोचने का, थोड़ा उदासी का चेहरा होगा, नाचने वाला चेहरा नहीं होगा, ना तुम्हारा
और ना बाबा कहता है सुनने वाले का। सच्चा खुशी से नाचता है तो खुशी में जीवन के दिन या रात बहुत अच्छे लगते हैं। बाबा कहता है गाते हो ना, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। हर दिल जो प्यार करेगा, प्यार कौन करता है? जो सच्चा होता है, झूठा थोड़ी प्यार करता। बाबा कहता है अगर तुम सच्चे हो तो नाचोगे गाओगे। दूसरा भले ही बाबा कहता है ना माने, कोई बात नहीं। तो यहाँ बाबा कहता है सच्चा खुशी से नाचता है, खुशी में दिन और रात बाबा कहता है बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा भी असत्य मिक्स हो तो उस समय जीवन इतनी अच्छी नहीं लगती। बाबा कहता है थोड़ा सा भी अगर कुछ और सत्य में मिक्स कर देते हो, थोड़ा सा अहंकार, थोड़ी सी अपमान की भावना, तो बाबा कहता है फिर वो खुशी गायब हो जाती है। आजकल दुनिया वाले तो स्पष्ट कहते, आजकल सच्चे लोगों का चलना ही मुश्किल है। कलयुग आ गया ना, बाबा कहता है। आज तो दुनिया कहती है कि यहाँ तो सच्चों की कोई कदर नहीं है। तो बाबा कहता है झूठ बोलना ही पड़ेगा। फिर कहते हैं क्या करें, नकली नोट चल रहे हैं, हम भी क्यों असली नोट चलाएं, हम भी नकली चलाएंगे। आप देखना, अगर आपके पास कभी कोई गलती से नकली नोट आ जाता है ना, तो आप अपनी जेब से असली नोट पहले नहीं निकालोगे, पहले नकली ही निकालोगे, है ना। यही बाबा हमको समझाता है। बाबा कहता है देखो, जब सोचते हो ना कि दुनिया में सच्चों की कोई कदर नहीं है, तो बाबा कहता है तुम भी अपना सच्चा जो असली नोट है वो भीतर रख लेते हो, कहते हो हम भी नकली चलाएंगे। तो यहाँ बाबा कहता है, एक बार किसी से बात कर रहे थे तो उन्होंने बोला, कहते देखो अगर कोई नकली नोट बनाता भी है ना, अगर हमें समझ में आ रहा है कि ये नकली है, हम इसको ना चलाएं, हम इसको फाड़ के फेंक दें। एक एक करते 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 नकली नोट खत्म ही हो जाएगा, असली चलेंगे। लेकिन होता नहीं है ना ऐसा। हिम्मत चाहिए नोट फाड़ने वाली भी, कि नकली नोट नहीं चलाएंगे यहाँ पर। तो बाबा कहता है देखो अभी झूठ का सिक्का चल रहा है ना। तो बाबा कहता है फिर जो सच बोलते हैं ना, वो भी कहते हैं क्या करें, हमको भी झूठ बोलना पड़ेगा। लेकिन कई समय पर कई परिस्थितियों में ब्राह्मण आत्माएं भी मुख से नहीं बोलती, लेकिन अंदर समझती हैं कि कहाँ कहाँ चतुराई से चलना ही पड़ता है। उसको झूठ नहीं कहते, चतुराई कहते हैं। बाबा कहता है आप बच्चे भी कई बार ये सोचते हो, लोगों को देखकर, परिस्थितियों को देखकर कि ठीक है हम झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन सयाने तो बने, बेवकूफ तो नहीं बने। तो बाबा कहता है फिर चतुराई करते हो। तो चतुराई क्या है, यह तो करना ही पड़ता है। ब्रह्मा बाप को देखा, साकार है ना। निराकार के लिए तो आप भी सोचते हो कि शिव बाप तो निराकार है, ऊपर मजे से बैठा है, नीचे आए तो पता पड़े। अपनी परिस्थिति कई बार लगती है ना ऐसी कि हम क्या करें, कहाँ फंस गए। तो बाबा कहता है ब्रह्मा बाप तो साकार में आप सबके साथ रहे, स्टूडेंट भी रहे, और सत्यता व पवित्रता के लिए कितनी ऑपोजिशन हुई, तो ब्रह्मा ने कोई चालाकी करी? बाबा कहता है ब्रह्मा ने चालाकी करी। लोगों ने कितना राय दिया कि आप सीधे सीधे मत कहो कि पवित्र रहना है, थोड़ा थोड़ा कहो कि थोड़ा थोड़ा पवित्र रहना है। तो ब्रह्मा घबराया नहीं? घबराया। सत्यता की शक्ति धारण करने में सहन शक्ति की आवश्यकता है। बाबा कहता है जब खुद को कहते हो ना मैं आत्मा हूं, मैं सत्य स्वरूप हूं, तो बाबा कहता है बच्चे सत्यता की शक्ति को धारण करने में सहन शक्ति चाहिए होगी। तो बाबा कहता है सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है, लेकिन वह हार हार नहीं है। थोड़ा सा हमको लगता है क्या करें, हाँ, लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये सहन करना, ये झुकना, ये हार मानना, ये हार नहीं है। उस समय तो लगता है कि हार है, लेकिन बाबा कहता है ये है सदा की विजय।
उस समय तो लगेगा, क्योंकि अहंकार है ना हमारा, ये है देह का भान। और बाबा कहते हैं जब खुद को कह रहे हो मैं आत्मा हूं, तो आत्मा के स्तर पे कभी अहंकार नहीं होता। अहंकार नहीं होगा तो दुख नहीं होगा। आत्मा क्या है? अपने आप में शक्ति है। तो बाबा कहता है फिर शक्ति है तो फिर उसको आप सहन शक्ति बोल दो, आप उसको समाने की शक्ति बोल दो, आप उसको निर्णय करने की शक्ति बोल दो। बिजली तो एक ही होती है घर में, उस बिजली से आप पानी भी गर्म कर लो, उसी बिजली से आप एसी भी चला लो। बिजली तो एक ही है। कैसे यूज कर रहे हो, बाबा कहता है ये तुम पर डिपेंड करता है। तो यहाँ बाबा कहता है देखो जब उस समय थोड़ा झुकना भी पड़ता है ना, तो बाबा कहता है बच्चे ये भगत तुम्हारे गलों में हार डालेंगे। जब हार डलवाते हैं किसी से तो थोड़ा सा गले को नीचे किया जाता है। अभी बाबा कहता है झुक जाओ थोड़ा, क्योंकि बाप की श्रीमत पे तो झुक रहे हो। दुनिया वाले सोचेंगे हमारे सामने झुक गया। बाबा कहता है कर दो इनको राजी बिचारों को, अभी इनके सामने झुक जाओ। बाबा कहता है फिर मंदिरों में ये मालाएं लेके तुम्हारे सामने आने का इंतजार करेंगे कि कब हमारी बारी आए और कब हम इनके गले में हार डालें। तो सत्यता की शक्ति से आज डायमंड जुबली मना रहे हो, राम नाम के हीरे मोती। बाबा कहता है जो आत्मा हीरे मोती धारण करती है वो तो बाबा कहता है चमकेगी। तो भगत कहते हैं ना कि देखो तस्वीरें देखो देवी देवताओं की कितनी नूरानी है, चेहरों पे नूर है। तो नूर किस चीज का है वो? बाबा कहते हैं ये आत्मा का नूर है। जो आत्मा जितनी पावरफुल है, बाबा कहता है उतनी उसके मंदिरों में भीड़ है। तो जो सच्चे महारथी हैं, अर्थात सत्यता की शक्ति से चलने वाले महारथी हैं, जो परिस्थिति को देखकर सत्यता से जरा भी किनारा कर लेते, कहते हैं और कुछ भी नहीं किया, एक दो शब्द ऐसे बोल दिए, दिल से नहीं बोले, ऐसे बाहर से थोड़ा बोल दिया, तो ये संपूर्ण सत्यता नहीं है। बाबा कहता है कई बारी जो खुद को महारथी कहते हैं, ऐसे बच्चे भी बाबा कहता है कभी कभी दो ऐसे शब्द बोल देते हैं और बोलने के बाद फिर क्या कहते हैं, दिल से नहीं बोले, ऐसे ही बोल दिए। बाबा कहता है बच्चे ये भी संपूर्ण सत्यता नहीं है, ये संपूर्ण सत्यता नहीं है। सत्यता के पीछे अगर सहन भी करना पड़ता है तो वह सहन नहीं है। भले बाहर से लगता है कि हम सहन कर रहे हैं, लेकिन आपके खाते में वह सहन शक्ति के रूप में जमा हो जाती है। बहुत ध्यान से सुनना, बाबा ने समझाया है। बाबा कहता है कि बच्चे सत्यता के पीछे सन शोज फादर। बाबा कहता है बाप को प्रत्यक्ष करने के पीछे अगर तुमको झुकना भी पड़े, किसी की कोई कड़वी बात घूंट पीना भी पड़ जाए, तो बाबा कहता है कि बच्चे ये क्या है? बाबा कहता है ये सहन शक्ति है, ये तुम्हारे खाते में जमा हो रही है। इसी को बाबा कहता है बच्चे कुछ जमा किया, कुछ किया जमा। वो आत्मा हमसे पुरुषार्थ कराने आई थी कि आप में सहन शक्ति आई तो कितनी आई। तो बाबा कहता है फिर तुम चेक करो, चेक करो क्या जमा किया। तो बाबा कहता है फिर उस समय जो सहन करते हो ना, बाबा कहता है कि बच्चे ये सहन शक्ति के रूप में आपके खाते में जमा हो जाता है। नहीं तो क्या होता कि अगर कोई थोड़ा सा भी सहन करने में कमजोर हो जाता तो उसे असत्य का सहारा जरूर लेना पड़ता है। तो कई बार हम सच बोलते बोलते रो भी पड़ते हैं, हाय मैं बेचारी, कैसे प्रूफ करूं कि मैं सत्य ही हूं, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती। लेकिन बाबा यहाँ क्या समझा रहा है? बाबा कहता है कि बच्चे जो आत्मा सत्य स्वरूप है, बाबा कहता है जब सहन नहीं कर पाती, किस बात को, किस बात को सहन करना था? बाबा कहता है बच्चे जब कोई भी आत्मा आपकी आकर आपको झूठा साबित करे, तो उस समय बाबा कहता है कि वहां चुप रह जाओ,
कई बार बहनें कहती है ना, क्या करें, मुंह पे पट्टी बांध ले। बाबा कहते हैं शोर मचाने से भी तो वो आपको सत्य नहीं मानने वाले ना। और बाबा कहता है बच्चे, सत्य को सिद्ध नहीं करना पड़ता। सत्य, बाबा कहता है, समय पर अपने आप प्रत्यक्ष हो जाएगा। हम्म तो यहाँ बाबा कहता है, तो उस समय ऐसा लगता जैसे सहारा मिल गया, ठीक हो गया, लेकिन उसके खाते में सहन शक्ति जमा नहीं होती। बाबा कहता है फिर टेढ़े मेढ़े रास्ते उठाते हो, कभी कोई चतुराई करी, दिव्यता का गुण छोड़ दिया, मीठे बोल बोलने बंद कर दिए, तो बाबा कहता है फिर झूठ का सहारा ले लेते हो। तो उस समय तो लगता है बात बन गई, सीधा कर दिया इसको आज मैंने। करते हैं ना ऐसा, कि इसको आज नानी याद दिलाई दी। तो बाबा कहता है बच्चे, लेकिन सत्यता की शक्ति, सहन करने की शक्ति, ये आपके खाते में जमा नहीं हुई। हम्म तो बाहर से समझेंगे कि हम बहुत अच्छे चलते हैं, हमको चलने में चतुराई आ गई है। कई लोग कहते हैं हमको दुनिया के साथ चलना सिखाओ, ये दुनिया बड़ी सतरंगी है, गिरगिट की तरह रंग बदलती है, हमको भी सिखाओ। बाबा कहता है जब करते हो ना ऐसे, जब बाबा कहता है हंस कौवे की चाल चल पड़ता है, तो उस समय बाबा कहता है फिर सोचते तो हो कि चतुराई आ गई, लेकिन अगर अपना खाता देखेंगे तो समझेंगे जमा का खाता कम हो गया, इसीलिए चतुराई से नहीं चलो। बाबा कहते हैं बच्चे, चतुराई से नहीं चलो, जो हो जैसे हो। बाबा कहते हैं मुझे तो साधारण भोले भाले बच्चे पसंद है। तो एक दो को देखकर भी कॉपी करते, ये ऐसे चलते हैं ना, तो इसका नाम बहुत अच्छा हो गया है, इसकी बहुत मांग हो गई है, ये बहुत आगे चले गए। हम सच्चे चलते हैं तो हम पीछे के पीछे रह गए। बाबा कहते हैं कई बच्चे कहते हैं कि जब से ज्ञान में आए हैं ना, तब से तो बाबा ने अच्छी पट्टी बांधी, आंखों पर भी, मुख पर भी, कानों पर भी। हाँ, तो बाबा कहता है कि बच्चे, एक दो को जब कॉपी करते हो ना, तो बाबा कहता है फिर आपके कोई जमा की पूंजी नहीं हो रही इकट्ठी। क्योंकि दुनिया में तो देखो, किसी को देर थोड़ी लगती है अपना असली रंग दिखाने में। चोरी भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, हिंसा भी कराते हैं, बेईमानी भी करते हैं, धोखाधड़ी भी करते हैं। क्या जमा कर रहे हैं? कर रहे हैं कुछ जमा। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, आज के समय में झूठ को झूठा भी कहो ना, तो बाबा कहता है ये कलयुग है। अब देखो बाबा आया है, वो कहता है मैं भगवान हूँ, निराकार बिंदु स्वरूप हूँ। बाकी जो देवी देवताएं हैं, जो शास्त्रों का जो सत्य है, वो बाबा हम बच्चों के आगे रोज डिस्क्लोज करता है। सारी दुनिया मानती है। कितने हैं जो बीच बीच में छोड़ के भी चले जाते हैं, नाराज होता है, कहता है कभी इतनी मेहनत करी। हाँ, लेकिन बाबा तो कभी भी नाराज नहीं होता। बाबा कहते हैं बच्चे, प्रत्यक्षता तो होनी ही है, विनाश तो होना ही है, सतयुग तो आना ही है। बाबा कहता है ये है सत्यता की शक्ति। उसने कभी डाउट नहीं किया कि इतने छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, पता नहीं सतयुग आएगा भी कि नहीं आएगा, पता नहीं रावण इस बार हारेगा कि नहीं हारेगा। लेकिन हम छोटी छोटी बातों पर सरेंडर हो जाते हैं। कहते हैं ये ज्ञान अपने बस की बात नहीं है, लोग मेरा भी मजाक बनाते हैं कई बार। देखो, ज्ञान तो गुह्य है, और गुह्य बातों को समझना और उनको जीवन में इम्प्लीमेंट करना। किसी ने आज पूछा, वो कहते हैं हमको आज किसी ने कोई ज्वेलरी वाला है, उनसे उन्होंने ज्वेलरी खरीदी, कहीं और टेस्ट कराया तो पता चला कि जो ज्वेलरी जिसकी कॉस्ट 1 लाख रुपए उन्होंने ली है, उसकी जो मार्केट वैल्यू बताई, वो कहते हैं सिर्फ 33,000 है। तो कितना बड़ा उसने धोखा दिया हमको। अब क्या करें, ज्ञान में चल रहे, ये अच्छे ज्ञान की मुसीबत आ गई कि ज्ञान में नहीं होते, कम से कम हल्ला गुल्ला करते, दो चार सुना कर आते। तो बाबा यहाँ बच्चों को क्या समझाता है? बाबा कहता है बच्चे, सत्यता की शक्ति क्या है? क्या सत्य है? पैसा सत्य है?
पैसा तो तुम ही कहते हो आई गई माया है, आज इसका तो कल मेरा हाथों की मैल है। पैसों के पीछे ही तो जाकर उसको दूध का दूध और पानी का पानी करना है ना। तो बाबा कहता है बच्चे, हक के लिए पीछे नहीं हटना। ज्ञान में आने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी हमको उल्लू बना देगा और हम बनते जाएंगे। लेकिन बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है बच्चे, बात तो मैं तुम्हारी तब मानूं जब बाबा कहता है आप चोर को साध बना जाओ। चोरी कर रहा है ना वो, एक के साथ थोड़ी कर रहा होगा, कईयों के साथ कर रहा होगा। लेकिन बाबा कहता है अब यहां सत्यता की शक्ति कैसे प्रूफ करोगे? तो सबसे पहले बाबा कहता है बच्चे, सत्यता वो आत्मा प्रूफ करेगी जिसके अंदर दिव्यता होगी, पवित्रता होगी। 3 चीजें बाबा कहता है आपके अंदर हो, सत्यता भी, पवित्रता भी और दिव्यता भी। तब वो आत्मा, बाबा कहता है, ये मानेगी कि वाकई पैसा तो ये भी मेहनत से कमा रहा था और मैं भी, लेकिन देखो इसके अंदर कितनी बड़ी विशेषता है कि इसके हक का पैसा भी अगर मैंने गलत तरीके से हड़पा है तो भी इसका रियलाइज कराने का तरीका कितना प्यारा है। कहते हैं ना, अंधे को अंधा नहीं बुलाओ, सूरदास कहो। मतलब एक ही है, लेकिन उसको बात को रियलाइज करवाने का एक, बाबा कहता है आप में एक दिव्यता हो। तब बाबा कहता है वो आत्मा न केवल फिर उन सब चीजों को छोड़ेगी, बल्कि बाबा कहता है एक अच्छा जीवन भी धारण कर सकती है। कि तो किसी को दो तो जिए दान दो, है ना। तो यहाँ बाबा समझाता है लेकिन वह पीछे नहीं रहने वाला। बाबा कहता है फिर ऐसे बच्चे सोचते हैं ना कि बाबा ने अच्छा हमको दिव्य गुणों की माला पहना दी कि हम तो पीछे ही रह गए, दुनिया आगे निकल गई, नोट भी कमा रहे हैं, दुनिया पूछ भी रही है, वाह वाह भी इनकी हो रही है और हमको सारे बेवकूफ समझते हैं। तो बाबा कहता है बच्चे, फिर बच्चे सोचते हैं हम तो पीछे रह गए, लेकिन वह पीछे रहना नहीं, वह आगे बढ़ना है। बाप के आगे बढ़ते हो और दूसरों के आगे चाहे पीछे दिखाई भी दो, लेकिन काम किसके है? बाबा कहते हैं बच्चे, बाप के आगे चलो, तो दुनिया से आगे जाने की जरूरत नहीं है। तुमको काम किससे? अभी बाप से कि दुनिया से? तो बाबा कहता है बाप से है काम या दूसरी आत्माओं से? तो बाप के दिल में आगे बढ़ना अर्थात सारे कल्प के प्रारब्ध में आगे बढ़ना। बाबा कहता है जब मेरी श्रीमत पर मेरी उंगली पकड़ के चलते हो ना, तो बाबा कहता है ये मुझसे भी आगे आगे चल रहे। तो इसमें फायदा है ना कि तुम सोचो कि हम दुनिया से आगे बढ़ के दिखा दें, तू डाल डाल तो मैं पात पात। तो बाबा कहता है उसमें तो तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो बाबा कहता है बाप के दिल में आगे बढ़ना अर्थात सारे कल्प के प्रारब्ध में आगे बढ़ जाना। और अगर यहाँ आगे बढ़ने में आत्माओं को कॉपी करते हो तो उस समय के लिए आपका नाम होगा, लेकिन सारे कल्प की प्रारब्ध नहीं बनेगी। आज हो सकता है किसी धोखेबाज को देख के एक आदमी और धोखाधड़ी करने लग जाए, और हो भी रहा है। लेकिन बाबा कहता है यहाँ तो नोट कमा भी लोगे, लेकिन बाबा कहता है फिर सारे कल्प में तुम्हारी प्रारब्ध नहीं बनेगी। तो जिसको बाप दादा कहते मेहनत की, बीज डाला, वृक्ष बड़ा किया, फल भी निकला, लेकिन कच्चा फल खा गए, हमेशा के लिए प्रारब्ध का फल खत्म हो गया। इसलिए बाबा कहता है बच्चे इतनी मेहनत भी कर रहे हो, अमृत वेला करते हैं, मुरली सुनते हैं, दुनिया को साकाश देते हैं। हाँ, बाबा कहता है मेहनत भी कर रहे हो, लेकिन गलती कहाँ करते हो? सब्र नहीं करते, धैर्य नहीं करते कि आज हम कर रहे हैं, आज बीज डाला है, समय आएगा, सीजन आएगा तो फल जरूर मिलेगा। बाबा कहते हैं तुम्हारा पुरुषार्थ कभी बेकार नहीं जाएगा कि तुम सोचो कि हम सहन करें, हम जीभ कटवा लें, हम मुंह पे पट्टी बांध लें। बाबा कहता है बच्चे ये जो बीज आप डाल रहे हो, ये बाबा कहता है निरर्थक नहीं जाएंगे, लेकिन धैर्य धरो। तो अल्पकाल की शान मान नाम के लिए कॉपी नहीं करो कि लोग मुझे भी समझे।
मैं भी दुनियादारी जानता हूँ, मुझे भी पता है कैसे निभाया जाता है, कैसे किसको हैंडल किया जाता है। बाबा कहते हैं ये अल्पकाल की शान मान के लिए दूसरों को कॉपी नहीं करो। यहाँ नाम नहीं है लेकिन बाप के दिल में नंबर आगे है। बाबा कहते हैं यहाँ तुम्हारा नाम तो नहीं होगा, लेकिन बाबा कहते हैं मेरे दिल में जगह बन जाएगी तुम्हारी। एक पति अगर पत्नी को कहे ना कि तू चुप रही हो, तो जब वो नहीं बोलती ना, तो पति के मन में उसके लिए जगह बनती है कि ये मेरे कहे बिना, मेरी परमिशन बगैर चलती नहीं है। ऐसे ही बाबा हमको भी देखता है कि जितना हम दूसरे की बात को वैल्यू देते हैं, मतलब हम उस व्यक्ति को वैल्यू दे रहे हैं, है ना? तो अगर हम एक बात उसके कहने से चलेंगे, तो एक बात वो भी हमारे कहने से चल पड़ेगा। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। हाँ, तो बाबा क्या समझाता है? इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी दुनिया वालों को कॉपी नहीं करो, तुम ये सोचो कि बाप के दिल में नंबर कैसे बनाऊं। तो इसलिए डायमंड बनना है, जरा भी रॉयल रूप का दाग डायमंड में छिपा तो नहीं है, तो सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। कुछ भी सहन करना पड़े घबराओ नहीं, सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा। क्या कहा बाबा ने? देखो भगवान कह रहा है फिर से। बाबा कहता है बच्चे कुछ भी सहन करना पड़े ना, तो बाबा कहता है घबराओ नहीं, सत्य समय प्रमाण खुद सिद्ध हो जाएगा। कहते भी हो ना सत्यता की नाव डोलती है मगर डूबती नहीं है, तो किनारा तो ले लेंगे ना। निर्भय बनो। अगर कहां भी सामना करना पड़ता है तो ब्रह्मा बाप के जीवन को आगे रखो। हाँ, तो बाबा ने ब्रह्मा बाबा के जीवन में जो जो विघ्न आए, तो बाबा कहता है क्या ब्रह्मा के साथ बच्चों की खिटपिट नहीं हुई? हाँ, कितने ऐसे बच्चे होते थे जो बाबा साकार में था ना, छोड़ के चले जाते थे। बाबा टोली भेजता था, लेते भी नहीं थे। ऐसे ऐसे बच्चे। तो बाबा कहता है बच्चों की खिटपिट ब्रह्मा बाबा से नहीं देखी क्या? दुनिया की परिस्थितियां तो थी, लेकिन संगठन में होते, जिम्मेवारी होते, सत्यता की शक्ति से विजयी हो गए। वैरायटी संस्कार की आत्माएं रहीं, लेकिन सत्यता की स्वस्थिति ने संपूर्ण बना दिया। बाबा कहता है देखो ये आत्मा भी तो थी। हाँ, कितने बाबा कहता है इसके सामने विघ्न आए, लेकिन वो आत्मा अपनी दिव्यता से, दिव्य गुणों से, सत्यता से, पवित्रता से कभी पीछे नहीं हटी। इसको बाबा कहता है सत्यवादी आत्मा। तो बाबा कहता है आपको क्या बनना है? मैंने कुछ नहीं किया, थोड़ा चतुराई से तो चलना ही पड़ता है, लेकिन कब तक? बाबा कहता है ये तो तुम्हारा संस्कार बन जाएगा, चतुराई वाला। तो इसलिए बाबा कहता है तो सहन शक्ति धारण कर असत्य का सामना करो। कोई भी आत्मा का कैसा भी संस्कार है, आपको पता है वो गलत है, तो बाबा कहता है बच्चे आप सहन शक्ति धारण करो और असत्यता को बाबा कहता है फेस करो, सामना करो। यही तो बाबा हमको ज्ञान की तलवार दे रहा है ना। बाबा कहता है आप सत्यता की शक्ति से अपना बचाव करो, कि ये कितना भी झूठा बोले, मेरे पे कैसा भी ब्लेम करे, कैसी भी निंदा करे, लेकिन जो सत्य स्वरूप आत्मा है उसको कोई कलंकित कर नहीं सकता, उसका कोई अपमान कर नहीं सकता। श्री कृष्ण के ऊपर भक्ति में देखो कितने कलंक लगाए, वो मुस्कुराता ही जा रहा। शिशुपाल ने 100 गालियां दी उसको, वो मुस्कुराता ही जा रहा। है ना सत्यता की शक्ति। उसको पता ही नहीं कि ये किसको गाली दे रहा है। कभी ग्वाला कहता है, कभी गवार कहता है, कभी गैया चराने वाला कहता है, कभी रणछोड़ कहता है। एक एक शिशुपाल ने जो उसकी गिलानी करी, उसको पता है मैं ये सब नहीं हूं। और बाबा कहता है तुमको कोई इतना बोल दे ना डर गई, इस बात का जवाब भी नहीं दिया रणछोड़, तो हम तो फिर वहीं चंडी रूप धारण कर लेंगे। इसलिए बाबा कहता है बच्चे माया खेलती है तुमसे,
कि देखे तो सही कितनी अचल अडोल आत्मा है, कितनी राम की उंगली पकड़ के चलने वाली है। बाबा कहते हैं माया तुमको हिलाएगी, तुमको गुस्सा दिलाएगी, तुमको एहसास कराएगी कि देखो तुम कितने दब गए, तुम कितने अधीन बन गए। बाबा कहता है फिर क्या करोगे? बाप की याद आएगी कि बाबा ने कहा है ना। बाबा कहता है बच्चे दिव्यता का गुण नहीं छोड़ना। मैं प्रेम स्वरूप, मैं रहम दिल आत्मा, मैं सुख स्वरूप आत्मा, सुख स्वरूप आत्मा, मैं संतुष्ट आत्मा, मैं संपन्न आत्मा। अब कोई मुझे कुछ भी बोलता रहे, बाबा कहता है तुम हो ही नहीं, तो तुमको फिर दुख कैसा? दुख कैसा? बाबा कहता है वो असत्य स्वरूप है, वो जो जानती समझती है वो बोल रही है, लेकिन तुम तो नहीं हो ना। आप देखो हमारे बच्चे जब झगड़ा करते हैं ना, तो कई बार लड़ते लड़ते आते हैं, कहते हैं मम्मी देखो वो पागल बोल रहा है। तो माँ क्या कहती है, तू है? कहेगा नहीं मैं तो नहीं हूँ। कहती बस मस्त रहे, जब तू पागल नहीं है तो तुझे क्यों फील हो रहा है तो तुझे कर फील। और मजे की बात तो ये है कि जो पागल होगा ना, उसको फील भी नहीं होगा। हाँ, होगा। पागल को तो फील भी नहीं होगा, कहेंगे इसको जो मर्जी बोल दो। मजे की बात तो बाबा ये कहता है। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे अब आप चेक करो, घबराते तो नहीं हो, तो सहन शक्ति धारण कर असत्य का सामना करो, उनके प्रभाव में नहीं आओ। वो तो चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये क्यों कह रहे हैं बार बार कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। कहाँ गया तुम्हारा वो स्वरूप जब तुम झगड़ा करते थे कि मैं झगड़ालू आत्मा हूं? निकालो उसको बाहर। बाबा कहते हैं वो तुमसे तुम्हारे पुराने मसाले यूज करवाने आएंगे जो तुम पहले करते थे, क्योंकि उन्होंने आपको पुराने में वैसे ही देखा हुआ। उनको समझ में ही नहीं आता कि ये अचानक से ये क्या सुनने पढ़ने बैठ गए जो इतना परिवर्तन कर गए। इसलिए बाबा कहता है किसी के प्रभाव में नहीं आओ। कई ऐसे सोचते हैं, अब ध्यान से सुनेंगे फिर से। बाबा बच्चों को देखे, सारे थॉट्स पढ़ता है बाबा बच्चों के। कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि सतयुग में चाहे कम पद पाएंगे लेकिन सुखी तो होंगे, दुख तो नहीं होगा, सब प्राप्तियां भी होंगी। चाहे प्रजा की भी प्रजा होंगे तो भी अप्राप्ति तो नहीं होगी। तो अभी तो मजा ले ले, पीछे का देखा जाएगा। लेकिन ये अल्पकाल का मजा सजा के भागी बना दे। बाबा कहता है कई बच्चे हैं जो सोचते हैं, बाबा रोज कहता है मुरली में कि बच्चे थोड़ा सा भी ज्ञान सुना ना तो सतयुग में तो जरूर आ जाओगे। सतयुग में कोई भी आत्मा दुखी नहीं है, ऐसी कोई आत्मा नहीं है जिसको कोई अप्राप्ति होगी, भले ही वो प्रजा की भी प्रजा बने। तो बाबा कहता है फिर बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं ये तो मजे की बात है, थोड़ा सा सुन लेते हैं ज्ञान, यहाँ का भी मजा ले लें। ज्ञान तो सुन ही लिया, प्रजा की भी प्रजा बनेंगे कोई बात नहीं, लेकिन स्वर्ग में तो चले ही जाएंगे। बाबा ही कह रहा है कोई अप्राप्ति नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा। लेकिन बाबा क्या समझाता है? बाबा तो ये उन बच्चों के लिए कहता है जो बिल्कुल भी ज्ञान को सुनने से नकार देते हैं। इसलिए बाबा कहता है थोड़ा सा भी सुन लो। लेकिन हमसे बाबा ये नहीं कहता कि थोड़ा सा भी सुन लो। हाँ, बाबा कहता है कि बच्चे तुम सुनने वाले नहीं, तुम तो सुनाने वाले बनना। कहता है एक एक बच्चे को बाबा कहता है मैं अपने से भी ऊंच बनाता हूं। आज की मुरली में था, ऐसा कोई बाप होगा पूरे कल्प में? बाबा कहता है तुमको मेरे जैसा बाप नहीं मिलने वाला। मिलेगा एक, आजकल तो देखो ऐसे भी कई पिता हैं जो अपने बच्चों को रहने का मकान भी नहीं दे पाते बेचारे। खुद ही नहीं होता तो देंगे कहां से? खुद भी किराए पे धक्के खाते हैं और फिर बच्चे भी आगे किराए पे ही धक्के खाते हैं। बाबा कहता है मैं तुमको 21 जन्मों के लिए दे रहा हूं, बस इतना ही तो कहता हूं। और देखो कोई गलत बात भी नहीं कहता, वो हमको इतना ही कहता है। जैसे हम एक बच्चे को कहते हैं ना, कोई झगड़ा करने आ जाता है, हम अपने बच्चे को कहते हैं तू चुप हो जा ना, तू चुप हो जा। कई बार हम अपने बच्चों को कसम भी दे देते हैं कि देख मेरी कसम है अगर तूने इसको जवाब दिया तो हो जाता है ना चुप। प्यार में बड़ी ताकत होती है।
ये काम तो हमने ही किया हुआ। ऐसा एक सीन बन गया था, बहुत पुरानी बात, कि कुछ आसपास, जैसे आसपास में हो जाता है कभी कभार कुछ, तो बात बढ़ सकती थी उस दिन। और हमने उनको एक ही बात बोली कि आपको हम मम्मी की कसम है अगर आपने आज कुछ बोल दिया तो। और उन्होंने फिर कुछ नहीं बोला, और देखो वो बात खत्म हो गई। दो लोग आपस में लड़ रहे थे, उन्होंने इंटरफेयर करने की सोची, ये बात थी। तो हमने उनको सिर्फ एक ही चीज बोली कि जिस चीज से आपको प्यार है ना, उसको बीच में रख दो। तो देखो, एक माँ के नाम पर भी वो कुछ नहीं बोला, चुप हो गया। तो क्या भगवान के नाम पर हम चुप नहीं रख सकते अपने आप को? क्या भगवान से हमको प्यार नहीं? आपको एक इंसिडेंट और बताते हैं, आपको और क्लैरिटी आएगी। दो भाई, ये रियल बातें हैं सारी जो आपको शेयर कर रहे हैं। दो भाई, एक छोटा एक बड़ा, दोनों 50-50 से ऊपर, छोटे बच्चे नहीं, बड़े। मदर उनकी अबव 80-85, हार्ट पेशेंट, वो अभी भी हैं। अब प्रॉपर्टी के पीछे कई कुछ हो जाता है। बड़ा भाई आया, बहुत कुछ बोलने लगा छोटे भाई, बहुत कुछ बोला। छोटे भाई ने बोला आप मत बोलो, ये देखो हार्ट पेशेंट है, बेकार में कुछ हो जाए क्या फायदा। तो बड़े भाई ने बोला जाए जहां मर्जी, कुछ भी होए, मुझे क्या लेना देना। अब छोटे भाई के अंदर इतना संयम, इतना संयम, वो बोलते गए, ये मुस्कुराते गए, बोलते गए, मुस्कुराते गए, बोलते गए। कोई 1.5-2 घंटा वो बोलता गया। और बोला भी क्या उसने? देसी। वो सुनता गया। और जब 2 घंटे बीते ना, तो छोटे भाई ने उठकर चाय बिस्किट आगे रखे, और वो चाय पी के गया। और जब बाद में वो सब बातें खुली, तो उन्होंने बोला, कहते अगर मैं इसको जवाब देता ना, तो आज शायद माता यहाँ होती नहीं। इसको देखकर मैं चुप रह गया, मैं हंसता रहा। मैंने कहा चल अब तू दो एक कप चाय पी। तो सोचो, हमको जिन संसारी रिश्तों से भी मोहब्बत है ना, कोई हमको कितना भी बोलता जाए, हम मुख को चुप दे सकते हैं, ये ताकत है हमारे अंदर। लेकिन हाँ, रीजन बड़ा होना चाहिए कि क्यों चुप हो जाए। अब बाबा हमको यही समझाता है। बाबा कहता है बच्चे, ये तेरा संस्कार परिवर्तन करने का समय है अभी। तो भगवान को ही बीच में रख ले, मेरे से बड़ा कोई है क्या? और बाबा तो रोज कहता है सर्व संबंध एक बाप से निभाओ। और देखो दुनिया में भी लोग क्या कहते हैं, भगवान के नाम पे रहम करो, भगवान के नाम पर मेरा ये काम कर दो। भगवान के नाम पर दुनिया क्या से क्या करती जा रही, और हम भगवान के नाम पर एक चुप नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। बाबा कहता है फिर मेरी प्रत्यक्षता करोगे कैसे? चिल्लाकर, हाथ उठाकर, गोलियां चलाकर? बाबा कहता है ये तो रावण की प्रत्यक्षता करने चल दी। रावण तो घर घर में बैठा हुआ है, फिर तुम कैसे राम की प्रत्यक्षता कर सकते हो? इसलिए बाबा कहता है सत्यता, पवित्रता और दिव्यता। तो यहाँ बाबा कहता है दिव्यता का अर्थ ही है दिव्य गुण द्वारा कर्म करना, संकल्प करना। जैसे लोग पूछते हैं ना कि पाप कर्म क्या है, तो आप कहते हो कोई भी काम जब विकारों के वश में करते हैं तो ये पाप कर्म है। तो दिव्यता अर्थात दिव्य गुण के आधार पर मन, वचन, कर्म करना। जैसे दूसरों के काम कराते हो उस समय अपने को अलग समझते हो ना, वैसे शरीर से भी काम कराते हुए कराने वाली मैं आत्मा अलग हूं। स्वयं से संतुष्ट रहो। बाबा कहते हैं कोई तुमसे हो चाहे ना हो, लेकिन तुम खुद से तो संतुष्ट रहो। कह ही रहे हो संतुष्ट मणि आत्मा हूं, तो जरूरी दूसरों से तुमको सर्टिफिकेट लेने? तो बाबा कहते हैं स्वयं स्वयं से संतुष्ट रहो। निश्चय रखो कि अगर मैं संतुष्ट हूं, तो आज नहीं तो कल ये मैसेज काम करेगा, करना ही है। बाबा कहता है बच्चे, ये है बाप का परिचय देना कि अगर तुम संतुष्ट हो ना, तो ये निश्चय रखना कि मैं संतुष्ट हूं। ये बाबा कहता है मैसेज आज नहीं तो कल दुनिया तक जाएगा।
इसमें थोड़ा सा उदास नहीं बनो। बाबा कहते हैं बच्चे कई बार उदास भी हो जाते हैं। कई बार बाबा कहते हैं, बच्चे कहते हैं बाबा खर्चा किया, प्रोग्राम किया, लेकिन कोई आया नहीं। कई बार हम बाबा का प्रोग्राम करते हैं घरों में और वो सफलता नहीं मिलती हमको जो हमने सोची होती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे कोई हर्जा नहीं, आपने तो किया ना, आपके हिसाब किताब में तो जमा हो गया। आपने घर पे या कहीं पर भी बाबा का प्रोग्राम किया, बाबा कहते हैं सोचो अगर उसमें आपको लगा कि असफलता भी मिलती है, तो बाबा कहते हैं बच्चे कोई हर्जा नहीं है, आपके हिसाब किताब में जमा हो गया। और उनको संदेश भी मिल गया। कम से कम ये तो पता चल गया कि ओम शांति वाले हैं, कुछ तो मैसेज गया ना वहां पर। तो बाबा कहता है तो टाइम पर सभी को आना ही है, इसलिए करते जाओ। खर्चा बहुत हुआ उसको नहीं सोचो, अगर स्वयं संतुष्ट हो तो खर्चा फिर सफल हो गया। बाबा कहता है तुम खुद तो संतुष्ट हो ना, अगर खुद संतुष्ट हो तो ये खर्चा भी तुम्हारा सफल हुआ, ये बेकार नहीं गया। क्योंकि तुमने किसके लिए किया था? दुनिया के लिए नहीं, तुमने बाप के लिए किया था। तो अगर तुम संतुष्ट हो तो बाबा कहता है बच्चे ये खर्चा तुम्हारा कोई हर्जा नहीं है। इस पे ये नहीं सोचो कि आए नहीं, किसी ने ज्वाइन किया नहीं। बाबा कहता है तुम संतुष्ट हो तो ये खर्चा भी बाबा कहता है तुम्हारा जमा हो गया, कि बाप के नाम पर इसने इतना किया था। आप बच्चे के लिए एक पार्टी अरेंज करो बर्थडे की, आपने तो पूरा पैसा लगाया ना उस पे, लेकिन उसके दोस्त अगर नहीं पहुंचे तो क्या कहोगे? बच्चे को तो यही कहोगे तू तो एंजॉय कर, हम तो बैठे हैं। नहीं आया जो नहीं आया, वो उसकी किस्मत। तो यहाँ बाबा कहता है योग है और सदा रहेगा। बाबा कहता है कई बच्चे तो ये भी कहते हैं पता नहीं शायद मेरा योग ही ठीक नहीं लगा, इस वजह से गड़बड़ हो गई। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, योग है और सदा रहेगा। बाकी कोई सीजन का फल होता है तो कोई हर समय का। केले देखो 12 महीने मिलते हैं, कई कई फ्रूट, अब तो सारे ही फ्रूट 12 महीने मिलते हैं, है ना। लेकिन बाबा कहता है ऐसे ही दुनिया में ये जो आत्माएं है ना, कई बाबा कहता है सीजन के फल है और कई बाबा कहता है ये एवरग्रीन है। तो सीजन का फल बाबा कहता है जब उसका सीजन आएगा तभी निकलेगा। तुम निराश दुखी नहीं हो जाओ, दिल शिकस्त नहीं बनो, क्योंकि श्रीमत को तो माना ना। बाबा कहते हैं तुम दुखी नहीं हो, तुमने तो श्रीमत को फॉलो किया। श्रीमत को मानना यह भी सफलता है, इसलिए बढ़ते जाओ और करते जाओ। आगे बाबा कहता है जो कभी थकते नहीं है वो हाथ उठाओ। सारे ही थके हुए, कौन नहीं थकता? हाँ, वैसे भी ठंडी इतनी है, नींद सबको जल्दी आ जाती है। तो बाबा कहते हैं जो कभी नहीं थकते वो हाथ उठाओ। तो पांडवों ने हाथ उठाया, बहनों ने हाथ नहीं उठाया। बहनों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो बाबा कहते हैं फिर पांडव तो पास हो गए, मुबारक हो, थको नहीं। जिस समय थकावट फील हो उस समय क्या करो? आज बाबा ने जो बताया ना, इसको रोज करना। और सच बताएं, आप इसको करोगे ना, करते करते ही आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा। आपको महसूस होगा कि बाबा ने ये युक्ति पहले क्यों नहीं बताई। बाबा कहता है बच्चे अगर तुमको थकावट फील हो ना, तो कहां भी जाकर डांस शुरू कर दो। क्या शुरू कर दो? डांस। बाबा कहता है कितना भी थके हुए हो, कहां भी जाकर डांस शुरू कर दो, चाहे बाथरूम में। कोई जगह नहीं मिली, बाबा कहता है बाथरूम में ही जाके नाचना शुरू करो। इससे बाबा कहता है तुम्हारी मूड चेंज हो जाएगी। ये मेडिटेशन है, इसको मजाक नहीं समझना आप। हमने नटराज बोला है शिव को, और आप देखोगे दुनिया में सिर्फ एक डांस ऐसी क्रिया है जो कभी उदास आदमी नहीं कर सकता। कोई रोता हुआ इंसान डांस नहीं कर सकता। तो डांस करना ही माना परम सुख, परम ऐश्वर्य। कि जब कोई डांस करता है उसको अपने दुख दर्द, कहीं दर्द है, बुखार है, कुछ है, सब भूल जाता है। होती है कोई चिंता उसको, उसका चेहरा देखा करो जो हंस रहा होता है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, इससे आपकी मूड चेंज हो जाती है। चाहे मन की खुशी से नाचो,
जरूरी नहीं है कि हम डांस करें, लेकिन डांस भी करें तो अच्छी बात है। डांस करने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, मांसपेशियां खुलेंगी, खाया हुआ पच जाएगा, शरीर एक्टिव रहेगा, चर्बी कम होएगी। बड़े फायदे हैं नाचने के। तो बाबा कहता है बच्चे चाहे मन की खुशी से नाचो, अगर वो नहीं कर सकते हो तो फिर बाबा कहता है फिर गाने बजाओ और नाचो। जरूर करना चाहिए ये। आप काम करते भी ना घर में जरूर गीत चलाओ। आप देखो आपके घर का वायुमंडल बदल जाएगा। तो फिर आगे बाबा के पास एक समाचार आया, मधुबन के प्रफुल्ल भाई जिनका एक्सीडेंट में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। हाँ, तो बाबा ने फिर क्या कहा, बाबा कहते हैं बच्चा अच्छा था, लेकिन हिसाब किताब का टाइम बनता है तो कोई ना कोई कारण बन ही जाता है। बाबा जब बच्चों को मदद करता है तो उस समय फिर क्यों नहीं की? बच्चों के मन में तो आता है ना कि बाबा तो हर समय कंबाइंड स्वरूप है, लेकिन बाबा को बच्चों ने पूछा बाबा जिस समय एक्सीडेंट हुआ उस समय आपने मदद क्यों नहीं की? तो देखो बाबा ने क्या जवाब दिया। बाबा कहता है उनका हिसाब उसी ड्राइवर से उसी स्थान से होता है। बाबा कहता है बच्चे ये हिसाब किताब होते हैं। जिस भी आत्मा का हिसाब किताब था, बाबा कहता है उसी ड्राइवर से था और उसी जगह पर था। भावी को कोई टाल नहीं सकता। डॉक्टरों ने बचाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मृत्यु की डेट टल नहीं सकती, भगवान भी बदल नहीं सकता। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे समय को कभी भी व्यर्थ नहीं गवाओ। रो रो कर बाबा कहता है दुखी नहीं हो जाओ। इसलिए बाबा कहता है बच्चे समय को पहचानो। तो समय जो भी हमको मिला, बाबा कहता है इसमें मृत्यु तो टल नहीं सकती। वो तो बाबा कहता है डेट फिक्स है उसकी। तुम क्या कर रहे हो? इसलिए बाबा कहता है बच्चे अंतर्मुखता में बैठ रिफ्रेश करो। अंतर्मुखता में जब बाबा कहता है तुमको समय लगे भीतर आ जाओ, ज्ञान का स्नान अपने भीतर आके करो। तो बाबा कहता है फिर तुमको अच्छी अच्छी टचिंग होगी। इसी टचिंग से अनेक आत्माओं को लाभ मिलेगा। जितना मनन करो उतना ही मक्खन निकलेगा। ज्ञान का बाबा कहता है जितना आप मनन चिंतन करोगे उतना मक्खन निकलेगा। तो कोई ना कोई अच्छा माखन निकालेंगे जो सब में शक्ति भरे। श्री कृष्ण को दिखाया ना, मटकी उन्होंने उतारी है और दूसरों को भी माखन खिलाया। बाबा कहते हैं बच्चे आप सबको करना, तो ज्ञान का मक्खन निकालो। बाबा कहता है दूसरों में बल भरो, शक्ति भरो। ये बाबा कहता है संगम पर आपकी सेवा है। ओम शांति। तो आज की मुरली से ममता दीदी। ओम शांति दीदी। दीदी बाबा ने कहा है कि बाप को प्रत्यक्ष करने के पीछे आपको कहीं झुकना पड़े तो सहन शक्ति की जरूरत है तो कर लो। क्या बड़ी बात है। यह भी आपके खाते में जमा होगी। और दीदी बाबा ने कहा है जो सच्चा है उसको कभी दुख नहीं होगा कि कोई बात मेरी बात नहीं मान रहा। वह सदा खुशी में नाचता रहेगा और सत्यता की शक्ति को धारण करने के लिए सहन शक्ति की बहुत जरूरत है। ओम शांति। ओम शांति। तो भाई जी के पॉइंट्स भी आपने सुना दिए लग रहा। गीता जी। बाबा यही कह रहे टेक्स्ट करने के अपना भी बड़े सत्य को सिद्ध नहीं करो तो खुद ही सिद्ध हो जाए। और बाबा कह रहे कभी भी ना अपना नहीं करो, उसे प्यार से समझो। और बाबा कह रहे कितने बच्चे तो क्या सुना
चाहे परिचय की हम्म, जी आवाज ब्रेक हो रही है आपकी ना। विनोद भाई जी। दाम दो गीता बहन आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, क्लैरिटी से नहीं मिल रही। ठीक है, विनोद भाई जी आप कुछ कहेंगे? हाँ, ओम शांति जी, जैसा वो बता रहे थे, कोई भी आत्मा यदि हमें झूठा कहती है तो हमें क्योंकि क्योंकि अगर हम अगर वहाँ हम पे वापस सूरज को सूरज दिखाते हैं तो वो हमें सच्चा नहीं नहीं समझेगी। समझेगा तो तो वहाँ पे वहाँ पे चैनशिल चैनशिल बोल बोल रहे रहे हैं, हैं, वहाँ वहाँ पे पे बताया बताया कि कि सत्यता सत्यता झूठता झूठता दुविधा दुविधा हम इसको विचार करे रहते हैं। बहुत सुंदर। on connected मेरा मेरी यह तो तेरा मकान नहीं, झूठे जन्म में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। क्यों करता तू मेरा मेरी यह तो तेरा मकान नहीं, झूठे जन्म में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है, जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई शाम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। ओम शांति। ओम शांति।